थोड़ा सा विलम्ब हुआ, 1 सवा किलोमीटर दूर है हमारा यह गंतव्य यहाँ से, तो क्षमा चाहता हूँ। और आपने प्रार्थना के शुभारंभ के साथ ही हमारा योग सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है। मैं आप सब दिव्य महान आत्माओं को प्रणाम करते हुए आज की इस योग कक्षा का शुभारंभ करते हैं। हम सुखासन पद्मासन पर स्वस्तिक आसन पर बैठे हुए हैं और इसी के साथ मंत्रों के साथ तो हमारी प्रार्थना हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रार्थना हम करें सब सामूहिक मिलकर के परम पिता परमेश्वर की आराधना में, उसकी साधना के लिए और उस कार्य को हम जो भी कर रहे हैं उसको समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, साथ में करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वंद्व द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शूद्र सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। इसी के साथ ही इस प्रार्थना के साथ में हम अपने कर्तव्य पथ की ओर चलते हैं। हम योग की सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो हम योग की सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के लिए आज पहले खड़े हो जाएं। खड़े होने वाले अभ्यास हम पहले कर लेते हैं ताकि हमारी योगिक शिक्षा क्रियाएं हम चेंज कर लें। हम अभ्यास कर रहे हैं खड़े होने वाला है, थोड़ा सा पैरों को लेते हुए, मेरे हाथों को लेते हुए अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों के सहारे, हाथों के सहारे, सांसों की गति के साथ में हम अभ्यास को स्टार्ट कर रहे हैं सूक्ष्म क्रियाओं का। हमारे जो 12 आसनों का, 12 क्रियाओं का अभ्यास है, उसको धीमे धीमे गति को तेज करें। इंजन दौड़ वाला अभ्यास भी है, जो कर सकते हैं वो करें और नहीं कर सकते हैं वो न करें। सांसों की गति के साथ कम से कम 10 से 20 बार इस अभ्यास का हम करें। सांसें हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लग जाए। इसी में दोनों हाथ कमर पर रखते हुए थोड़ा घुटनों का भी अभ्यास कर लें। घुटनों का अभ्यास के साथ में हमारी मसाज, हमारे पैर के तलवे, कमर, हाथ धीरे से दोनों पैर को फैला और बाएं साइड, दाएं साइड, बाएं साइड, पूरा शरीर का साइड का वेट कम हो जाएगा, कमर से दिल की। यह अभ्यास 5 से 10 बार रिलैक्स। इसी में आगे हाथ लाएं और हाथ को पीछे करें, घुटने भी आगे लाएं। पहले हमने पीछे लेके थे, अब आगे थोड़ा करें, जितना बन सके उतना। दोनों पैर को फैला लें और हाथ क्रॉस में, गर्दन ऊपर, हाथ ऊपर, एक दाया पैर, बाया हाथ, बाया पैर, दाया हाथ। गर्दन की क्रियाएं, नेत्र की क्रियाएं,
पूरी तरह से हाथ भुजबल्ली रिलैक्स रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास हम करते हैं, आगे की ओर झुके, सांस को भरे, पीछे की ओर जाए, सांस भरे, पूरी तरह से ऑक्सीजन शरीर के पूरे अंगों में, पूरे फेफड़ों में। कोरोना काल में सबसे ज्यादा समस्या हुई तो सांसों की, फेफड़े काम नहीं करे, फेफड़े को मजबूत करे, सीने को 56 इंच का करे। रिलैक्स रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम, दोनों पैर को एक साथ जम के साथ, एक दो, एक दो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। जो जितना कर सके पसीना बहाए। सुबह से पसीना बहेगा तो निश्चित बात है शरीर ऊर्जावान, जितना हो सके वह करें। अगला अभ्यास, दोनों पैर को फैला लें, मसाज, हाथ दोनों सामने लाएं, जितना हो सके। एक पैर पर बैठने का प्रयास करें, दूसरे पैर पर बैठने का प्रयास, तीसरे पैर, इस तरह से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। रिलैक्स। यही क्रियाएं हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, रक्त संचार को बढ़ाती है। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, ढीला छोड़े, ऊपर ले जाएं। कमर के लिए, भुजबल्ली के लिए, उदर के लिए, पेट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बड़ी क्रिया है। कमर दर्द नहीं होगा, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। पिंडलियां खिंचाव में है, पिंडलियां नहीं हो रही। रिलैक्स। यही अभ्यास, इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम, फिर दोनों पैर को फैला लें और बाई साइड से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और थोड़ी देर रोक के बैलेंस को बनाएं, हाथ को सीधा रखें। रिलैक्स। राइट साइड जाए, दाएं पैर पर बैठने का प्रयास करें, रोक के रखें, हाथ को सीधा करें, पैर सीधा। रिलैक्स। एक बार और यही क्रियाएं, पैर से रोक के रखें, तनाव हाथों पर, तनाव कमर पर, घुटने पर, जंघा पर। रिलैक्स। यह क्रिया भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जितना हो सके जरूर। सीनियर सिटीजन हम बैठने वाली क्रिया भी कर सकते हैं। हमने अभ्यास किया है सूक्ष्म क्रियाओं का। अंतिम क्रिया एक और हमारी है, दोनों हाथ सामने लाए, पूरी तरह से बॉडी का मंथन करें, बॉडी को घुमाएं। जिसके पैर में घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करें। पूरी तरह से कमर से नीचे वाला भार, कमर से ऊपर वाला भार एक दूसरे के विपरीत क्रिया में मंथन होता है, दही बनता है। निश्चित बात है कि उसमें से मक्खन निकल जाता है, शुद्ध चीज आ जाती है, घी बन जाता है। वैसे चीज भी शरीर से पसीने के रूप में बाहर हो जाएगी। तो यह क्रियाएं हम करें। रिलैक्स। धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं। रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करें, ऊर्जा का संचार हुआ उसे शांत करें। दोनों पैर को फैला लें और धीरे से दोनों हाथों को पीछे रख लें, सहारा दे दें। बैठने वाले अभ्यास में यह हमारा दंडासन है, पीछे हाथ रख दिए तो रिलैक्स आसन है। दोनों पैर को फैला लिया और धीरे से दोनों पैर को, पंजों को आगे किया, पंजों को पीछे किया। पंजे का व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं हमने, स्थूल क्रियाएं की,
अब सूक्ष्म क्रिया में शरीर को धीरे धीरे शांत करते हुए पैर के पंजे से सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। दोनों पैर में गैप बना लें और अंगूठे को मिला और गोल जीरो बनाए, बाहर से अंदर की ओर। पैर के घुटने झुके नहीं, उठे नहीं, पूरा पैर पिंडलियां जमीन से टिकी हुई रहे और गोल जीरो पंजे से बना। विपरीत, हमने अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, पूरा ध्यान हमारा उन क्रियाओं पर जो क्रियाएं हम कर रहे हैं। हम क्रिया कर रहे हैं पैर के ज्वाइंट की, और इसी में अगला अभ्यास करते हैं, दोनों पैर को मिला लें, दोनों पैर से गोल जीरो बनाएं, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हमने पैर की ज्वाइंट को पूरी तरह से चलायमान किया। अब बाएं पैर को हम फोल्ड करते हैं घुटने से, यहाँ तक लाते हैं जंघा तक, 1 2 3 4 5। राइट पैर, 1 2 3 4 5। दोनों पैर सीधे। अब दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करना है, 1 2 3 4 5। दोनों पैर फोल्ड है, जंघा के पास है, राइट साइड घुमाएं। मरकट आसन का अभ्यास जैसे करते हैं ऐसे बैठे बैठे कमर के लिए विपरीत दिशा। दोनों पैर के घुटने हमारे बाएं साइड है तो गर्दन दाएं साइड है, दोनों पैर बाएं साइड है तो गर्दन दाएं, पैर दाएं तो गर्दन बाएं। विपरीत कमर से हमारा शरीर पूरी तरह से बैंड, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, पेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, और दोनों पैर को कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखें और बैठते हुए दोनों अभ्यास मरकट आसन का, एक का घुटना और एक का तल। यह पूरी तरह से हम और ज़्यादा तनाव होगा क्योंकि पैर को हमने फ्री कर दिया। हर पैर का घुटना जमीन तक जा रहा है। पहले वाला घुटना घुटने के ऊपर रखा था, तनाव कम था। अब घुटना जमीन पर है, दूसरा घुटना भी जमीन पर है, मतलब दोनों में समान अंतर से दोनों जमीन पर रखा है। रिलैक्स, रिलैक्स। यह हमारे कमर के लिए, पेट के लिए, उधर भाग के लिए बहुत अच्छी। हमने बायां पैर दाई जंघा पर रखा, पैर को आगे पीछे किया थोड़ा सा, 1 2 3 4 5। विपरीत गोल घुमाया, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। पैर को अंदर खींचा और जंघा को जमीन तक जाने दिया, उधर भाग तक लाए, पैर की फ्लेक्सिबिलिटी। पद्मासन लगाने के लिए सहायक, जिनका पद्मासन नहीं लगता है, जंघा में ज्यादा फैट है, नितंबू पर ज्यादा फैट है, उधर भाग पर ज्यादा फैट है, इसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और पैर को ऐसा रखा, दोनों हाथ नीचे रखे और घुटने को चलाया, जमीन तक जाने दे, जितना हो सके जोर से, धीरे धीरे, जैसा आपको शरीर के अनुकूल हो उसे रखें। धीरे से पैर को जमीन पर स्थापित कर दें, दायां पैर उठाएं, पूरी तरह से अंदर तक लाने का प्रयास करें, आगे पीछे करें, पैर की कलाइयों को खींचें। जब हम वज्रासन पर बैठते हैं तो पैर की कलाई हमारी तनाव में रहती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लाने के लिए हम गोल जीरो बनाएं, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैर को थोड़ा अंदर खींचें और घुटने को जमीन पर लगाएं, उधर भाग पर लगाएं, ज्वाइंट को खोलें, पूरी तरह से जमीन पर जाने दें।
पूरी तरह से उधर भाग कर रहा है। इस अभ्यास को तो हर व्यक्ति कर सकता है, सीनियर सिटीजन भी कर सकता है, 50 साल। और धीरे से वापस उस पैर को भी जमीन पर जाने दें, टकटका के जाने दें, ढीला छोड़े। ढीला छोड़ेंगे तो निश्चित है कि जमीन तक जाने लग जाएगा। रिलैक्स, जितना जाए उतना। देखा देखी करे योग, घटे काया बड़े रोग। हमको रोग को कम करना है। पैर सीधे करे, उस पैर को हमने फोल्ड करते हुए अंदर की ओर लिया और वापस वहीं पर फोल्ड कर दिया। 1 2 3, खोलें, औंधा करें इस पैर को। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। यही पैर सीधा करते हुए राइट पैर को, घुटने को अगले पैर के घुटने तक ला करके रखें और करें 1 2 3 4 5, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। पैर के पंजे से लेकर कमर के ज्वाइंट तक हमने सूक्ष्म क्रियाएं की। दोनों पैर को फैला लें और हम अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन की क्रियाओं का मंथन। बैठे बैठे हमने खड़े होकर के ये क्रिया की थी, बैठ करके कर रहे हैं। जो खड़े होकर के नहीं कर पाए थे वो बैठ जाएं। शरीर के पैर के पलवे पिंडलियां पूरी तरह से जमीन पर रहें। हम शरीर को बेंड करते हैं, हाथ के साथ दृष्टि भी जाए, गर्दन भी जाए, तो निश्चित बात है कि कमर से ऊपर वाला भाग क्रियाशील है। कमर का ज्वाइंट चलायमान है, कंधे चलायमान है, गर्दन चलायमान है, नेत्र चलायमान है। दाएं तरफ बाएं तरफ जा रही है। कम से कम 100 बार, कम से कम 50 बार, 30 बार, इतना तो हम कर सकते हैं और करना चाहिए। हमने क्रियाएं की त्रिकोणासन वाली। अब अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैर फैले हुए हैं, हम सब सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ का बंधन बनाया और धीरे से बाएं पैर की ओर लाते हुए दाएं पैर की ओर ले जाएं। कमर को सीधा रखें, हाथ को सीधा रखें, केवल कमर से गोल जीरो बने। चक्की चालन क्रिया अच्छे अच्छे पीस जाएंगे तो शरीर का विकार तो पीछेगा ही, शरीर का फैट तो पीछेगा ही, खत्म होगा। हमने बाएं से दाएं की ओर, अब विपरीत। योग में आपको सब साधन है, केवल हम साथ मिल करके अभ्यास कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा जानकार हैं, किंतु जवाबदारी दे दी है, जितना है देने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी उसे आत्मसात कर रहे हैं, तो हम भी चक्की चालन क्रियाएं सामूहिक रूप से कर रहे हैं। रिलैक्स, दोनों पैर को मिला लें और समअवस्था में कर लें। अब हम चलते हैं नौकासन की ओर। नौकासन में दोनों पैर हैं, दोनों हाथों को लाएं, ऊपर चले। नाव गहराई की ओर ले जाना है तो हमें आगे जाना है। चप्पू को पूर्ण रूप से चलाना है, आगे तक जाएं, पैर से नहीं झुकें। कमर से आगे जाएंगे तो ही आगे हाथ जा पाएंगे। पैर से झुकेंगे तो रीढ़ हमें झुकने नहीं देगी। कमर से झुकेंगे पूर्ण रूप से, हाथ हमारे पैर के आगे तक चले जाएं। रिलैक्स। विपरीत, ज्यादा गहराई में जाना, ज्यादा अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा कोई भी करेंगे तकलीफ में हो जाएगी। ज्यादा खाना खाएंगे तकलीफ में हो जाएंगे, ज्यादा बोलेंगे तकलीफ में हो जाएंगे, ज्यादा हमेशा नुकसान।
रिलैक्स। शरीर को भी हमें तकलीफ देना है, लेकिन जितना सह सके, कल हम सब एक दूसरे के बीच में आ सके, वह कार्य धीरे धीरे करेंगे तो लक्ष्य हमारा जल्दी निर्धारित। और धीरे से दोनों पैर को फोल्ड कर लें और अपनी ओर खींच लें। तितली चालन क्रिया का अभ्यास करें कमर के अभ्यास के साथ में। जंघाओं का बैठे बैठे अभ्यास कर लें। जिनकी ज्वाइंट में तकलीफ आती है, जिनको बैठने में तकलीफ आती है, माता बहनों के लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है। धीरे से हम दाएं की ओर लुढ़के, बाएं की ओर लुढ़के। नितंबों का फैट है वो कम हो जाएगा, हमारे मसल्स लूज पड़ जाएगी, अतिरिक्त मसल्स ढीली होकर डेड हो जाएगी, हमारा शरीर सुडौल हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। पैर को आगे करें, धीरे से अपने आप को प्रणाम करें। दूसरे के पांव तो बहुत पकड़ते हैं, दूसरे की सेवा चाकरी में तो हम बहुत लग जाते हैं, लेकिन इस शरीर की सेवा में लगे, इस काया की सेवा में लगे। अन्यथा यह शरीर एक समय आने के बाद में आपके अपने भी नहीं पूछेंगे। अब एक बार फिर से प्रणाम मुद्रा में करें, शरीर को स्वस्थ रखें। पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। तो इसलिए हम शरीर के साथ प्रतिदिन 1 घंटा धीरे से पैर को वज्रासन पर लाते हुए राइट पैर को फोल्ड करें। हमने बैठे हुए अभ्यास किए हैं, अब हम वज्रासन पर बैठ करके कमर से ऊपर वाली क्रिया कर लेते हैं। हाथों को सामने लाएं, शरीर के प्रत्येक अंग को चलायमान कर रहे हैं। हाथ के उंगलियों को पूरा प्रेशर के साथ, कौन सा प्रेशर? केवल उंगलियों का, केवल कलाइयों का प्रेशर को खोले, श्वास ले, श्वास छोड़े। पूरे हाथ की कलाइयां मजबूत होगी, उंगलियां मजबूत होगी। अंगूठे को बंद करें और गोल जीरो बनाएं। कलाई का व्यायाम, मुट्ठी का व्यायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, हाथों को मजबूत करते हैं, दिन भर कोई कार्य करते हैं। हैंड बैलेंस की क्रियाएं बच्चे करते हैं, आप हम करते हैं, तो हैंड बैलेंस में भी मजबूती के साथ रिलैक्स। दोनों हाथों को हथेली को ले कंधे पर लाएं। उंगलियों से लेकर धीरे धीरे सूक्ष्म क्रियाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाथ को छोड़ें, श्वास को छोड़ें, हाथ को बंद करें, श्वास को लें। सांसों का संबंध बहुत है, इन सांसों को संजो कर रखना मालिक ने दी सांसें निर्धारित है। हम प्राणायाम के माध्यम से सांसों को छोटा कर सकते, दीर्घायु बन सकते, शरीर को स्वस्थ रख सकते। यह क्रिया दोनों हाथों को कंधे पर रखें और गोल जीरो बनाएं। हम धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्यान भी हमारा कहाँ है? हमारे कंधों पर है। कंधे को देखें, गोल घूम रहे हैं और कोहनी से पूरी चेस्ट को फुला रहे हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं। कोहनी के बाद स्तंभ शक्ति विकास विपरीत करें, नीचे से ऊपर की, नीचे से जाए तो श्वास लें, ऊपर से आए तो श्वास छोड़ें। पहले हम ऊपर गए थे तो श्वास ली थी, मतलब क्रिया के साथ सांसों का भी महत्व। हम दोनों कोहनी को मिला लें और चेस्ट को फुलाएं। चेस्ट के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे हमारे अगर सेना में जाते हैं तो बिना सांस लिए सीने को फुलाना, सिकुड़ना है, ताकि वो उसे 56 इंच 58 इंच का कर सके। दोनों हाथ कोहनी कंधे पर रखे हुए हैं, हाथों को ऊपर ले जाए। पूरे शरीर के अंगों को हम चलायमान कर रहे हैं, एकदम पसीने के साथ। हम जॉइंट के साथ शरीर के मसल्स को
रात्रि विश्राम के दौरान शरीर हमारा डेड शिथिल हो रहा है, रक्त संचार को तेज करना है, ऊर्जा को पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ को आपस में बांध दें, दाएं साइड खींचे और पूरे शरीर के तनाव को लें। ये हमारा साइड वाला भाग खिंचाव है, साइड वाला। कम से कम 5-5 बार दाएं, 5-5 बार बाएं। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। हाथ दोनों बंधे हुए तो पीछे गोल चक्र चलाना है, इसके पीछे, गर्दन के पीछे। जिनको कंधे का दर्द है, सर्वाइकल समस्या होती है, बार बार दर्द बना रहता है, विपरीत घुमाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। हमने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान किया, शरीर को पूरी तरह से हमने चलायमान। अब केवल उधर की क्रिया बची है, तो उधर की क्रिया के लिए बैठे बैठे हम अग्निसार क्रिया कर लेते हैं। वैसे तो अग्निसार क्रिया वही खड़े होकर के थोड़ा झुक करके 45 डिग्री करके वो ज्यादा अच्छा होता है। अग्निसार क्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा आमाशय, हमारा मध्य प्रदेश ठीक है, तो वैसे तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो सब सुकून में है, किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती है। अगर हमारा यह आमाशय वाला भाग, मणिपुर वाला भाग स्वस्थ रहेगा तो निश्चित बात है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो इसको स्वस्थ करने के लिए अग्निसार क्रिया, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए क्या करते हैं हम? श्वास ली, छोड़ी, पेट फुलाया, श्वास छोड़ी, पेट पिचकाया। पहले दौर में हम अभ्यास इस तरह से करते हैं, पेट को फुलाना, पेट को पिचकाना, पेट को फुलाना, पेट को पिचकाना। आप तो सब साधक हैं, लेकिन मेरा भी दायित्व है, मैं जितना आपके पास देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। इसी में हम धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा लेते हैं, पेट का हमारा मुलायमता आ जाती है। तो हम दूसरा अभ्यास करते हैं, श्वास ली, श्वास छोड़ दी और खाली पेट को चलाना है। जब वायु नहीं रहेगी पेट में तो निश्चित बात है कि हमारा पेट चलता रहेगा, अग्निसार क्रिया हो जाएगी और हमारा आमाशय वाला भाग, हमारा मणिपुर वाला भाग यह चलायमान हो जाएगा, हमारा पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा और भोजन अच्छा पचेगा। ज्यादा खाते हो तो कम खाने लग जाओगे और कम खाते हो तो शरीर के अनुकूल खाना खाने लग जाएंगे, बॉडी अच्छी हो जाएगी, रक्त संचार होगा, मांस मज्जा बनेगी, ब्लड शोधन होगा, मतलब कुल मिला के शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। हम बैठे हुए वज्रासन पर, अब हम धीरे से आसनों की ओर आ जाते हैं। तो बैठे बैठे आसनों में हम आसन करते हैं। वज्रासन के साथ दोनों हाथों को उठाएं, ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ कंधे कान से सटा ले, कंधे को सीधा करते हुए दोनों हाथ कान से सटे हुए, हाथ की हथेलियां आगे की ओर है, रीढ़ को खींचे सीधा करे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए शशांक आसन की क्रिया में करें। कपाल को जमीन पर लगा दें, रक्त संचार, मन शांत, क्रोध शांत, कमर दर्द खत्म, भुजाओं के बीच में गर्दन रखी हुई, उधर भाग पर तनाव है, हमारा मूलवार पूरी तरह से, इसमें हम मूल बंद को चले छोड़े अंदर की ओर खींचे। यह हमारा, अगर हम मूलाधार की क्रियाओं के लिए धीरे से श्वास को भरें, ऊपर ले, श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इसमें हमने अभ्यास किया है शशांक आसन। कम से कम 3 अभ्यास करें, 5 अभ्यास करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक बार फिर से हम शशांक आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ले जाएं। योग में कोई जल्दबाजी नहीं, शरीर के अनुकूल कार्य करें। 1 घंटे का कार्य है, 2 घंटे का कार्य है, धीरे से वापस शरीर के साथ, कोई ज्यादती नहीं, दोनों कोहनी के बीच में कपाल को रखें,
शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। कपाल जमीन पर लग जाएगा, क्रोध शांत होगा, रक्त संचार सिर वाले भाग पर आएगा, ललाट बनी रहेगी, शांति रहेगी, क्रोध से मुक्त रहेगी, कमर का दर्द नहीं होगा। रिलैक्स। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ के साथ में गर्दन भी आएगी। रिलैक्स। पूरी शांति के साथ में अभ्यास किया हमने शशांक आसन। अगला अभ्यास करते हैं हम वज्रासन पर बैठे हुए मंडूकासन। बायां हाथ लिया, दाएं हाथ के ऊपर हाथ, बाएं हाथ के ऊपर हाथ रखा, दोनों हाथ नाभि पर, मतलब आमाशय मणिपुर चक्र, और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ की हथेलियों से पूरे पेट को दबाना है। दब गया हो तो, और श्वास को छोड़ते हुए एकदम सीधे। पहले में अंतर यह है कि पहले हमने कपाल को जमीन पर लगाया था, अब कपाल को जमीन पर नहीं लगाना। इसीलिए हमारा यम और नियम दो चीज है। दोनों चीज से हम अगर पूर्ण रूप से श्वास भरते हुए वापस, यम और नियम कहता है बस उनका पालन करें तो यूं मान के चले कि हम पूर्ण रूप से योगी बन गए। प्रयास करें हम पूर्ण रूप से शरीर की शोधन क्रिया करके आए। उधर भाग को खाली, हम उधर भाग के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अगला अभ्यास, दायां हाथ नाभि पर, बायां हाथ हाथ के ऊपर। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर वाणी। यह अभ्यास के साथ सोच के लिए रिलैक्स। हम अभ्यास कर रहे हैं बैठे बैठे मंडूकासन। अगला अभ्यास करते हैं, मुट्ठी को बंद किया, दाएं साइड बाएं साइड, और दोनों को धीरे से पहले की तुलना में अब ज्यादा है। दोनों मुट्ठियां आमाशय के अंदर तक चली गई, उदर भाग के अंदर तक चली गई, जिससे हमारा पेट ज्यादा तनाव में है। जिनको उदर भाग में कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो तो वो इस अभ्यास को नहीं करें, क्योंकि आंतों के ऊपर तनाव जाता है और वैसे ही समस्या होती है इसमें। अभ्यास न करें। जो अंग हमारा क्रियाशील नहीं है उसे क्रियाशील तो करना है, लेकिन इंजोर्ड है, क्षतिग्रस्त है, उस अभ्यास को हम नहीं करें। तो हमने अभ्यास किया बैठे बैठे में, दो प्रकार के अभ्यास कर लिए। इसी में हम घुटने के बल पर खड़े हो, हम धीरे से दोनों हाथों को बांधें और धीरे से वही क्रिया कमर के लिए अर्ध चक्रासन। इसी में कमर से ऊपर वाले भाग को, रीढ़ को ढीला छोड़ना। दोनों हाथ को बांध लिया और धीरे से यथाशक्ति जितना हो सके झुकने दें। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, बैठने में तकलीफ है, वो घुटनों के बल पर खड़े नहीं हो, नहीं तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। इसी के साथ अगला अभ्यास करते हैं हम। दायां हाथ उठाया, दाएं पैर की एड़ी को पकड़ा, बायां हाथ उठाया, बाएं पैर। उष्ट्रासन, ऊंट की आकृति के समान शरीर को लाना, रीढ़ पीछे झुकी हुई है, उधर भाग पूरा सपोर्ट, गर्दन हाथ के सहारे शरीर को बांध। धीरे से एक हाथ उठाए, दूसरा हाथ उठाए। हमने उष्ट्रासन किया, घुटनों के बल पर गए, घुटने हमारे मजबूत बने। घुटनों के आसन के अभ्यास पर थोड़ा सा हम, जो आसन हमारा है बैठने का है वो कम से कम मोटा हो, कंबल हो, हमारी मैट हो, तब जा करके। अन्यथा हम अगर नीचे रहेंगे, केवल स्टाइल्स रहेगी तो हमारे घुटनों पर तकलीफ हो सकती है। धीरे से आसन को खोल लें,
हमने काफी समय तक बैठे हुए थे वज्रासन पर। एकमात्र आसन है वज्रासन जो खाने खाने के बाद में करना चाहिए, करते भी हैं हम। और खाना खाने के बाद में हमारे बुजुर्गों का एक लेटने का प्रावधान था। दिन भर काम करते थे सुबह से दोपहर में, तो खाना खाने के बाद में क्या करते थे, बात बात करते हुए बाईं साइड लेट जाते थे। जब बाईं साइड लेटते थे तो हमारा दाया सुर चालू हो जाता है। दाया सुर चालू होने में हमारा ऊर्जा मतलब सूर्य स्वर चालू हो जाता है। इसी में सूर्य स्वर चालू होता है तो पाचन तंत्र बढ़ जाता है। सूर्य हमारा ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा बढ़ेगी तो भोजन पच जाएगा। भाई लोग अधिकांश खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, वर्जित है खाना खाते समय पानी नहीं पी। दोनों हाथ को पीछे करें, हम बैठे हुए दंडासन में अपने पैर को फोल्ड किया, बायां पैर फोल्ड किया और दाया हाथ उठाया और इसको अंदर की ओर ले गए। हो सकता है यहाँ पकड़े तो पकड़ लें और नहीं तो यहाँ पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पकड़ते हुए थोड़ा सा ये करें और शरीर को वही जो पैर फोल्ड है उस साइड ले जाएं, बाएं साइड ले जाएं और चाहें तो स्ट्रोक लगा दें, कपाल भाती के स्ट्रोक लगा लें। थोड़ी देर रुके, कम से कम अगर हम 1 मिनट रोक सकते हैं तो इस आसन को 1 मिनट रोक करके रखना चाहिए। धीरे से हाथ को छोड़ लें। आसन अगर हमारा 1-1 मिनट रुकने लग जाए, 30 सेकंड तो रोक के ही रखें, नहीं तो लाभ कहीं नहीं मिलेगा। शरीर को खिंचा होगा, तब राइट पैर उठाएं और वही क्रियाएं करें। शरीर को दोनों तरफ से मूवमेंट करना, मोड़ना, मूल अवस्था में लाना। एक तरफ खिंचा हो गया तो दूसरी तरफ तकलीफ दे जाएगा। हम अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन का, शरीर की टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाना। उससे ही हमारे शरीर में एक दूसरे अंग में क्रियाशील हो जाता है, लाभ मिलता है। शरीर को असहज भाव में जो कार्य करते हैं रिलैक्स, वह शरीर को सहज भाव में काम करता है। 24 घंटों में कभी सभी शरीर अपने आप एक लंबी गहरी सांस मांग लेता है, तो निश्चित बात है कि हम पहले से ही तो लंबी गहरी सांस चालू कर दें। हमने बायां पैर फोल्ड किया, दाएं पैर की जंघा के नीचे निकाला और बायां पैर दायां पैर ऊपर रखा। दोनों पैर के सहारे हमने वजन देते वापस नितंब पर के सहारे जमीन पर बैठ जाए। बायां पैर दायां पैर दोनों साइड में हैं और नितंब के सहारे बैठे हुए हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं गोमुखासन के लिए। हमने हाथ को ऊपर लिया, एक हाथ को नीचे, जो पैर नीचे हैं वो हाथ नीचे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, और दोनों हाथों को पीछे मिलाने का प्रयास। हमने सूक्ष्म क्रिया के दौरान हाथों से हाथ को खींचने का प्रयास किया, शिथिल की क्रिया की थी और वही क्रिया हमें यहाँ पर आसन के रूप में। हम अभ्यास कर रहे हैं गोमुखासन। जिनको शुगर की समस्या, कंधे में दर्द, बुढ़ापा नहीं आएगा, सर्वाइकल समस्या नहीं होगी, गर्दन ऊपर जा रही है, हाथ पीछे आ रहे हैं, रीढ़ सीधी रहेगी, वृद्धकाल के दौरान हमारा शरीर आगे नहीं झुकेगा। रिलैक्स, धीरे से नीचे का हाथ उठा ले, ऊपर का हाथ उठा ले। शांत का भाव गोमुखासन का लक्ष्य। विपरीत पैर वापस, यही क्रियाएं एक बार और हम उसी अभ्यास को कर रहे हैं। विपरीत में जो घुटना ऊपर वो ऊपर, जो हाथ नीचे वो हाथ, घुटना नीचे। अभ्यास गोमुखासन। सांसों की गति को सामान्य करते हुए सांस भर ली, रोक के रखा, ऊपर दृष्टि, रिलैक्स। धीरे से नीचे का हाथ खोले, हाथ को, पैर को, रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम। पैर को लें, एक पैर के लिए अच्छा है, हमारे कंधों की खिंचन के लिए बहुत अच्छा है, क्रियाओं में है। हम पैर को पकड़े, दोनों हाथों से पैर को पकड़े और इसे खोल दें। ये हमारे जिनका पश्चिमोत्तानासन नहीं लगता है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया। ये घुटने को पूरा सीधा कर दे, कंधे के पूरे ज्वाइंट को खींच के रख रहा है, पूरे शरीर को तनाव में है, रोक के रखें और धीरे से चाहें तो घुटने को, कपाल को घुटने पर ले जाने का प्रयास।
रिलैक्स। दायां पैर लें, वही क्रिया करें। धीरे से दाएं पैर को लें, खींचे, घुटना सीधा कर दें, घुटने को ऊपर जाने दें। अगर खींच जाता है तो दोनों हाथ से, एक से नहीं दोनों हाथ से हम प्रयास करें और धीरे से, ये बहुत बढ़िया, ये रिलैक्स। अब हमने एक एक पैर को किया है, अब हम इसी को तुलासन के रूप में दे दें। दोनों हाथ से पैर के दोनों अंगूठे को पकड़ लें और धीरे से दोनों पैर को बैलेंस के साथ ऊपर उठाएं, रोक के रखें, दोनों घुटने सीधे हो जाए, थोड़ी देर रोक के रखें। बैलेंस का आसन है, केवल नितंब के सहारे हमने शरीर को तुला के रूप में तोल करके रखा है। घुटनों पर खिंचाव है, कंधे पर खिंचाव है, रिलैक्स। यह तुलासन भी हमारा बहुत अच्छा है शरीर के बैलेंस। इसी में अगला अभ्यास हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। हमने ये अभ्यास किया पश्चिमोत्तानासन, धीरे से हम बैठे हुए हैं, हाथ को ऊपर ले गए और पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों हाथ को आगे ले जाते हुए दोनों पैर के घुटने पर कपाल को रखने का प्रयास करें। जितना हो सके, जहां पर हो सके रोक करके रखें। थोड़ी देर तनाव को महसूस करें। यही तनाव हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को कम करेगा। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मुलायमता रहेगी, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। रिलैक्स। धीरे से वापस। पश्चिमोत्तानासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को कम से कम 1-1 मिनट के लिए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कराना चाहिए। धीरे से हम पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं और धीरे से मकरासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर के पंजे बाहर, एड़ी अंदर और लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे से अभ्यास को करें। दोनों कोहनी के सहारे गर्दन को रख लें। एक एक पैर को चलाना है, नितंब तक पैर को लाना है, झटके से ढीले छोड़ते हुए कमर तक पैर को लाना है। एक एक करके, 1 2 3 4 5। कमर ढीली होगी, रिलैक्सेशन में होगा। और अगर मान लीजिए गर्दन वाले भाग को और तनाव देना है तो थोड़ी सी कोहनी को आगे कर लें, और तनाव हो जाएगा, रीढ़ में तनाव महसूस होगा। अब हम दोनों पैरों को एक साथ चलाएं, 1 2 3 4 5, पूर्ण रूप से रीढ़ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में। धीरे से कोहनी को समान रख लें जमीन पर और दाएं बाएं लेते हुए शरीर को रिलैक्स करें। शरीर की ये मकरासन की स्थिति है, आराम देता है हमारे शरीर को। दाएं बाएं लें, दोनों हाथ की एक दूसरे की हथेलियां रखिए, दोनों पैर को मिला लें आपस में। हमने पहले दूर रखे थे, अब मिला लें और कम से कम हाथ के सहारे 10 बार उठें। रिलैक्स। पूरी तरह से कमर, उदर भाग पूरी तरह से शिथिलीकरण। दोनों पैर को मिला लें और दोनों हाथ साइड में रखें। हमने 10 क्रियाएं की, अब केवल एक क्रिया करेंगे, भुजंगासन की। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैर को, पंजे को हमने जमीन पर सपाट कर दिया है, खड़े अंगूठे के सहारे नहीं, ताकि शरीर पूरा जमीन पर है। श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में दोनों हाथ को खड़ा कर लें, रीढ़ को ढीला छोड़ें। उदर भाग पर तनाव है, कमर का दर्द ठीक होगा, उदर भाग ठीक होगा। गर्दन वाला भाग ऊपर है, नेत्र ऊपर है, भुजबल्ली पर तनाव है। रीढ़ की ढीली छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए वापस भुजंगासन का अभ्यास किया। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का,
बिना हाथ के सहारे, केवल हाथों को भी उठाना है, कमर के सहारे, नाभि के सहारे, पैर के पंजों के सहारे श्वास भरते हुए एक, हो सके जितना उठाएं, रोक के रखें कितनी देर तक यथासंभव, नाभि पर तनाव, रोक के रखें, रिलैक्स। उदर की क्रियाओं में बहुत लाभदायक है। इसी में हम दोनों हाथों को जंघा के नीचे रखें, पैर की क्रिया करें। गर्दन से उठे तो पैर से भी उठाना है। अब केवल गर्दन से नीचे, कमर से नीचे वाला भाग ही क्रियाशील रहेगा। दोनों पैर को एक साथ उठाएं, टिड्डासन, धीरे से रोक के रखें जितनी देर हो सके, हाथ की हथेलियों के सहारे, रिलैक्स। गर्दन वाला भाग उठाया, पैर वाला भाग उठाया, शरीर को दोनों तरफ से, दोनों हाथों को आगे लाएं, दंडवत प्रणाम करें, भगवान की शरण में अपने आप को डालें। मंदिर में तो है ही सही, लेकिन मंदिर भी जाते हैं ना तो दंडवत प्रणाम करते हैं। कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों ने उसी क्रियाओं के साथ में शरीर की क्रियाओं को, दोनों हाथों को कमर से ऊपर खींचिए, कमर से नीचे वाले को नीचे तक जाने दें। प्रणाम मुद्रा, दंडासन। लेटने वाले आसन में ताड़ासन हो जाए तो ताड़ासन हो जाए। धीरे से दोनों हाथों को भी उठाएं, दोनों पैरों को भी उठाएं, विपरीत नौकासन। केवल केवल उदर के सहारे, रिलैक्स। 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। उधर की हम मसल्स को डेट करना, धीरे से कमर के सहारे, पीठ के बल पर लेट जाएं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास सब कर लें। हम लेटे हुए में पेट के बल कर लिए, कमर के बल, पीठ के बल। हम लेटे हुए शवासन की स्थिति में दोनों हाथ दाएं बाएं और शरीर पूरा रिलैक्स। उदर भाग की क्रियाओं के दौरान सांसों की गति तेज हुई। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, शरीर को शांत करें। धीरे से बाएं पैर को उठाएं और हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखें। बाएं पैर को 5 बार ऊपर नीचे करें, पैर 90 की डिग्री तक आ जाए। 1 2 3 4 5। दायां पैर यही क्रिया, 1 2 3 4 5। दोनों पैर को एक साथ। अब हम केवल उत्तान पादासन की क्रिया करेंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर है और दोनों पैरों को एक साथ 45 की डिग्री पर उठाना है, रोक के रख देना है। घुटने मुड़े नहीं, पंजे तने हुए हो। 45 की डिग्री पर दोनों पैर को रोक के रखा है। उत्तान पादासन। मणिपुर चक्र पर तनाव है, नाभि पर तनाव है, नाभि का फैट कम हो जाएगा। जिनको नाभि टलती है बार बार, वो खत्म हो जाएगा। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए, लाते समय जल्दबाजी नहीं करें। जितनी कैपेसिटी है रोक करके रखें, ताकि लाते टाइम पे बार बार किसी को दस्त लग जाना, ये समस्या हो जाना, नाभि टल जाती है, दूर खत्म हो जाएगा। कमर दर्द खत्म हो जाएगा। अभ्यास तो करना पड़ेगा, शरीर को चलायमान तो करना पड़ेगा। हमने उत्तान पादासन किया। अब एक पैर को फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों से बांधते हैं और एक पाद पवन मुक्तासन की श्रेणी में लाते हैं, जो दोनों पैर दबा नहीं सकते, ज्यादा हेल्थी है, ज्यादा शरीर में फैट है, झुक नहीं सकते। एक पैर को तो रोक के रखो, धीरे धीरे कम करके तो रखो। आजकल तो नई फैशन आ जाती, खाना खूब खाते हैं और आमाशय का ऑपरेशन करा करके खाने कम खाने की व्याधि करते। अरे भैया, कम वैसे ही खा लो ना, क्या मर थोड़ी जाओगे। एक रोटी में आपको जितनी ऊर्जा चाहिए, 2 रोटी में जितनी ऊर्जा चाहिए वो मिलती है। 4 क्यों खाओ, रिलैक्स। भर भर के क्यों खाओ, वो तो डेढ़ है, अपना काम करेगी। राइट पैर को उठाया, फोल्ड करा और वही क्रिया की, शरीर को उधर भाग तक खींच के लाए।
घुटने को उधर भाग तक खींच के लाए, रोक के रखा, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ा। शरीर की वायु को दूर करेगा, वायु विकार को दूर करेगा, पेट को दूर करेगा, कमर के दर्द को कम करेगा। दोनों पैर को एक साथ फोल्ड कर ले, जितना जो ला सकता है लाए, और नहीं ला सकता तो जहां पर हो बांध के रख ले। घुटने नहीं बनते तो केवल फोल्ड कर लो। कितना भी तो कर रहे हैं तो फायदा तो होगा। और धीरे से पूरे उधर भाग पर चिपका ले, और धीरे से गर्दन वाले भाग को भी उठा ले। जितना हो सके शरीर को छोटा कर दो, शरीर सूक्ष्म रूप में लेके आओ। शरीर छोटा हो जाएगा, दब जाएगा। लाक लग गया है, जालंधर बंद हो गया है, उधर भाग पर लाक लग गया है, तो वायु विकार तो स्वतः हो जाएगा। मूलाधार खुला हुआ है, मूल द्वार का रास्ता पेश में होने के कारण वायु विकार दूर हो जाएगा, वायु बाहर निकल जाएगी। इसीलिए इसको पवन मुक्तासन का, वायु से मुक्त हो जाए। पहले गर्दन वाले भाग को लगाएं जमीन पर, और दोनों हाथों को छोड़ते हुए शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स, शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। हमने उधर भाग को अंदर की ओर किया। एक तरफ नियम कहता है कि विपरीत भी करें। दोनों पैर को पुनः फोल्ड कर लें। दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लें, बाएं हाथ से बाएं पैर को। कहाँ पकड़ना है? पहले घुटने पकड़े थे, अब हम पैर की कलाई को पकड़ेंगे, और सीधा दोनों पैर की कलाई को पकड़ लिया, और धीरे से कमर वाले भाग को कंधे के सहारे उठाना है। सेतु बंद आसन, कमर के पूल को बनाना है। योग का काम भी है जोड़ना, एक दूसरे के अंग को जोड़ते हुए शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को लाना। प्राणायाम का काम है, ध्यान का काम है, साधना का काम है उस मालिक से मिलाना, परमात्मा से मिलाना। अभी तो हम शरीर के अंगों को सक्रिय कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंद आसन का, कमर से उठने, बांध के निर्माण का, उधर भाग के दर्द को कम करना, उधर भाग के पेट को कम करना, कमर के दर्द को कम करना। एक बार फिर से सेतु बंदासन का अभ्यास। धीरे से कमर को उठा करके रखें, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट रोक करके रखें। रिलैक्स, शरीर को शिथिल करते हुए दोनों हाथों को जमीन पर आसमान की ओर रखें, दोनों पैर को दाएं बाएं रखें, और धीरे से दोनों हाथों को एक बार फिर से हथेलियां जमीन पर लेते हुए दोनों पैर के पंजे को मिलाएं, और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, कंधे के साइड में ले जाते हुए हमारे सिर के ऊपर वाले भाग पर मिला दें, और आपस में जोड़ लें। प्रणाम मुद्रा में कर लें, सुप्त ताड़ासन कर लेते हैं। धीरे से खींच के रखें, कमर से नीचे वाला भाग नीचे, ऊपर वाला ऊपर, सुप्त ताड़ासन। इसको तो कोई भी कर सकता है, सोना तो सबको अच्छा लगता है। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ें, और हाथों को धीरे धीरे वापस मूल स्थान पर लाएं। हमने बैठने वाले, खड़े होने वाले अभ्यास किए, उसी में जो कि एक्सरसाइज की उसी में, खड़े वाले आसन हमने नहीं किए। और धीरे से बाईं साइड लेटते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए हम हमारे आसन पर बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन पर बैठ जाएं, और हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। हमारा समय भी होने वाला है, तो हम सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन पर बैठें। रीढ़ को सीधा करें, नेत्र को बंद करें। आसनों के दौरान जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को हम हमारे शरीर में आत्मसात करें, शरीर में ग्रहण करें, जिससे वो ऊर्जा हमारे शरीर को 24 घंटे तक चलायमान रहे, ऊर्जावान रखे, प्रसन्नचित रखे, प्रफुल्लित रखे। यही तो है योग का गुण। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। सांसों का कितना महत्व है आप हम सब जानते। अगर सांस चली गई तो इस शरीर से भी इतनी नफरत हो जाती है, छूने के बाद में स्नान करते हैं। तो देख लीजिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें शरीर में प्राण वायु झोंक दिए, और आप हम मिल करके उस प्रभु का गुणगान कर रहे हैं।
उस मालिक की आराधना कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, और शरीर को स्वस्थ रखते हुए, विचारों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। सांसों को लंबी ले और लंबी छोड़े, लंबी ले और लंबी छोड़े, पूरा ध्यान सांसों पर। पेट फूल रहा है, सांस जा रही है, ऑक्सीजन शरीर में जा रही है, प्रत्येक रक्त कोशिका को शुद्ध कर रही है, दूषित वायु बाहर निकाल रही है। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास छोड़। बृहस्पति का प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। हम थोड़ा सा गति को बढ़ा लें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो वो गति तेज कर सकते हैं, मध्यम गति से करें। कम से कम 10 बार, 20 बार। फिर देखें, अब थोड़ा सा इसी को हम तेज गति से कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम को तेज गति से कर लें, तो तेज गति से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होगी, फेफड़ों को, रक्त कोशिकाओं को एकदम प्रफुल्लित कर देगी, रक्त हमारा गर्म हो जाएगा और शरीर में प्रवाह करेगा। गाढ़ा रक्त होता है अधिकांश, तो सबको गोली दी जाती है कि रक्त गाढ़ा न हो, तो हम क्या करें, रिलैक्स। पूरी सांसों की ताकत के साथ रक्त को गर्म करते हुए शरीर में प्रवाहित करें। हमने अभ्यास किया प्राणायाम के इस दौर में भस्त्रिका का प्राणायाम। धम्मन पहले लोहार चलाते थे तो लोहा भी भस्म हो जाता था। तो इस शरीर में क्या है, भोजन ही तो करा है, अतिरिक्त फैट ही तो बढ़ाया है, इसी तो हम कर्म कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें मन से मानना पड़ेगा कि हमें 1 घंटा प्रतिदिन योग करना है, गुरु की साधना करना गुरु ने दिया है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी चाहे 2 हो, 10 हो, 1000 हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, लेकिन 5:30 बजे अपने नित्य कर्म को निवृत्त होकर के आपकी सेवा में लग जाते हैं। तो हम तो अपने लिए हैं, वो तो औरों के लिए कर रहे हैं, तो हम अपने लिए तो कर सकते हैं। अगला अभ्यास करते हैं हम प्राणायाम के इसी में अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम के साथ में आप में से हमारा नियम है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्राणायाम के साथ हम गुरु की साधना करते हैं। कपालभाति में होता है, कपालभाति में। ठीक है, ठीक है, कपालभाति में तो हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। हम अनुलोम विलोम करें, बाएं सुर को श्वास भरें, दाएं सुर से सांस छोड़ें। यह क्रियाएं निरंतरता से हम रखें। बायां सुर चंद्र स्वर, शीतलता जिनको अधिक रहती है तो मान के चलें चंद्र स्वर चल रहा है। जिनको अधिक ब्लड प्रेशर की समस्या है तो मान के चलें सूर्य स्वर चल। दोनों सुरों को समान रूप से चलाना। प्रकृति के नियम तो चला लेती है, लेकिन हम भी शरीर को साधक के रूप में हैं। आप सब साधक हैं, शरीर को साधने वाले हैं, तो साधक भी तो बन करके हम शरीर के प्राणवायु को साधते हुए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए ईड़ा, पिंगला, तो हम सुषुम्ना जागृत हो न हो, हमारे शरीर की रक्त कोशिकाएं तो जागृत हो। ध्यान के माध्यम से शरीर की क्रियाएं तो चलाएं। हम इसी गति को धीरे धीरे बढ़ाते हुए मन की एकाग्रता के साथ
आराम से अनुभूति के साथ में श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं। इसी को हम 1:4 के रेशियो में करने लगते हैं। पूरा ध्यान सांसों में, प्रत्येक सांसों में उस मालिक की साधना हो, उस मालिक की आराधना हो। मंत्रों के साथ भी इन अभ्यास को करना चाहिए, करते भी हैं हम। तो यही है, पूरा ध्यान हमारा सांसों पर है। सांस छोड़ रहे हैं, नकारात्मक चीज, दूषित वायु बाहर हो रही है। श्वास ले रहे हैं, ऊर्जा के साथ में सकारात्मक शुद्ध वायु शरीर में जा रही है। पेट फूल रहा है, पेट आनंद की अनुभूति के साथ सुखासन पद्मासन पर, एक हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा पर, नेत्र बंद होए, प्रभु की आराधना के साथ सांसों का आनंद की अनुभूति के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट अपने आप को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अभ्यास को निरंतरता में जारी रखें। शुद्ध प्राण वायु मिलती है, शुद्ध विचार प्रभु का ध्यान मिलता है। हम सब कहते हैं ना, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते जाए, निश्चित बात है। तो इसलिए मालिक ने जो दी सांसें हैं उनको बांध कर रखें, सजो कर रखें, कम करके रखें, दीर्घायु जीवन जीने के लिए रखें। रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं हम कपालभाति की। कपालभाति की क्रिया के साथ में भी हमारा अगला अभ्यास होगा साधना की, आराधना के साथ हनुमान चालीसा के। आप कपालभाति का अभ्यास करते रहें। आप में से कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए आप कपालभाति के स्ट्रोक लगाते रहें और हनुमान चालीसा का भी जाप चलता रहे। स्टार्ट करें कपालभाति। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भक्तजनं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवारि सुमित के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाई दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अच कैसी पति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु
लीलो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, अतुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ईश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महा कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी का। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ दय मन डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसई सुरभु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने बोलते भगवान की जय। माता पिता की जय, युवहार परिवार की जय। हरदे हर महादेव। इसीलिए हमने प्राणायाम के साथ मन की शुद्धि के, तन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि भी की। और अगला अभ्यास बहुत सुंदर शंखवादन के साथ हमने प्रभु का स्मरण किया है। वायु का साथ में हमने कपाल भाती का भी प्रयास किया है, पूरी तरह से नाभि शोधन का कार्य किया, रक्त शोधन का कार्य किया। इसी में अगला अभ्यास होता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए हमने सांसों के साथ में हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, गले की खराश को दूर करने के लिए, थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए, बच्चों की आवाज के लिए, अकलाने की आवाज, पुतलाने की आवाज को दूर किया जाता है। उज्जयी प्राणायाम के साथ में अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का। जाल अंदर बंद कर देंगे, रीढ़ को सीधा करेंगे, थोड़ी देर रोक के रखें। धीरे से दाएं नासिका को बंद करते हुए सांस को छोड़ दें। एक बार फिर से उज्जयी प्राणायाम गले की खराश के लिए, अकलाने के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। 5-5 बार अभ्यास कर सकते हैं। सांसों को गले से लेना। रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। मन की शिथिलता के लिए, ब्रेन के व्यायाम के लिए, शांत भाव के लिए। दोनों हाथों को अंगूठे से छोटे कान को बंद, तर्जनी उंगली कपाल पर, मध्यमिका अनामिका आंखों पर,
और कनीश का होठ के पास रीढ़ सीधी करें, 3 आवर्ती दोहराएं, समाप्त हो जाए। नेत्र बंद करके अपने आसन पर ज्ञान मुद्रा में बैठे रहें। क्रिया समाप्त। नेत्र बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा पर, दोनों हाथ घुटने पर, नेत्र बंद। ब्रेन का व्यायाम, मन शांत, तन शांत, सांसें पूरी तरह से आत्मसात करें हमारे प्रभु का, हमारे मालिक का, हमारे दाता का, जिसने जीवन दिया। थोड़ी देर शांत रहें, शांत भाव से चलते हैं उद्गीत प्राणायाम की। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओकार ध्वनि का 3 बार उद्घोष करें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए शांत शांत शांत। धारणा, ध्यान, समाधि। उस ईश्वर का ध्यान, उस मालिक का ध्यान, साधना के साथ, आराधना के साथ हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। योग का मूल उद्देश्य भी यही है, आत्मा से परमात्मा का, हमारे प्रभु के लिए उस मालिक का ध्यान, जिसने 84 लाख योनियों में से छोड़ करके मनुष्य की साधना। शांत भाव से कुछ समय शांत रहो। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में करें, नमस्कार मुद्रा में करें, शांति पाठ की ओर चलें। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कल्याण मंत्र, शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, ऊर्जा का प्रवाह करें, हथेली गर्म होने तक आपस में घर्षण, और धीरे से चेहरे पे लगाते हुए गुदा भाग वाले को हाथों की हथेलियों के बीच में नेत्र को खोलते हुए नाश करते हैं। इसी में हम हास्यासन का अभ्यास करते हैं। पहले तो हम सिंहासन के लिए स्थिति में ले आए, दोनों घुटने के सहारे पैर के पंजों के फैलाकर दोनों हाथों को हम लें और हम सिंहनाद करें। गले की खराश के लिए बहुत अच्छा है, गले के लिए बहुत अच्छा है, उदर भाग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नाभि वाले भाग से सांस को छोड़ना है। दोनों हाथों को घुटने को मिला लें और जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजा। और इसी के साथ हास्यासन घोष के साथ भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, लिंगेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय। करो योग, रहो निरोग, घर योग, जन जन योग। भारत माता की। मातृभूमि को प्रणाम करें और हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप के अनुकूल मुझे जितना ज्ञान था वो देने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत, और मंच आपके सुपुर्द करता हूँ। खूब